ना कोई मजबूरी होनी चाहिए, ना कोई बहाना होना चाहिए। अब आपको विज्ञान के पेपर की तैयारी जम के करनी चाहिए। नमस्कार बच्चों, हम फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं। अगर समझ में आए तो शेयर करना, वरना स्किप कर देना। लेकिन हमारा वादा है, आपको हम एक ही बार में समझा के मानेंगे। ऐसी ट्रिक्स बताएंगे, ऐसी तरीका बताएंगे आपको कि आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा और परीक्षा का प्रेशर आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है साइंस के इंपोर्टेंट प्रश्न, जो कि 20 मार्च को पेपर है 10th क्लास की। उसका पहला प्रश्न है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसका दूसरा नाम है दाहिने हाथ का नियम। लिखिए। ऐसे तो मेरा बायां हाथ चलता, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं मेरा दायां हाथ से काम बताऊंगा। तो देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दाहिने हाथ का नियम लिखिए। तो कोई भी नियम वाला प्रश्न या तो ओम का नियम आ जाता है, दक्षिण हस्त नियम आ जाता है, फ्लेमिंग का नियम आ जाता है, कोई न कोई नियम वाला प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए साहब, दाहिने हाथ का नियम क्या है। यदि ये मेरा जो पेन मेरे हाथ में है ना, मार्कर, इसको हम समझ लेते हैं धारावाही चालक। यदि किसी धारावाही चालक को, ध्यान देना मेरे बच्चों, यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े, देखिए मैंने कस के पकड़ रखा, अंगुलियां इधर दबा दी, अंगूठा ऊपर की ओर। यदि किसी धारावाही चालक को, ये जो पेन है धारावाही चालक, यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से, यानी राइट हैंड से, यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि ये अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, ये जो अंगूठा है ना, ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त करेगी। फिर से समझ लीजिए, ये देखिए जो मेरे हाथ में है विद्युत धारावाही चालक है। अब नियम स्टार्ट हो रहा है। यदि किसी धारावाही चालक को इस दाहिने हाथ से, कौन से हाथ से, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा किसको दिखाए, विद्युत धारा की दिशा को, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। ये मैंने लिख भी लिया है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपके हाथ में जो पेन है उसको आप मान लेना धारावाही चालक, फिर उसको कस के पकड़ लेना, अंगूठे को ऊपर करना, वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। यही दाहिने हाथ का नियम है। पक्का समझ में आया ना। लास्ट बार और बोल देता हूं, ये बताइए ये क्या है, धारावाही चालक। इसको कौन से हाथ से पकड़ा, दाहिने हाथ से, और इसको अंगुलियों से कस के पकड़ा, तो ये अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है, ये विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है, ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं को व्यक्त कर रही है। ये नियम परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। अगला नियम है ओम जी का नियम। ये जी में हम भारतीय है ना, सम्मान देते हैं। ओम जी भाई साहब हमारे पड़ोस में रहते, उनका नियम बता रहे हम। ऐसे ये विदेशी वैज्ञानिक का नाम है ओम का नियम। तो ओम जी ने क्या कहा कि यदि किसी चालक के, आपने कभी बस में देखा होगा चालक सीट, चालक यानी ड्राइवर, तो अपने मानव शरीर को चालक मान लेते। यदि किसी चालक के ये पूरा शरीर चोटी से लेके एडी तक, एडी से लेके चोटी तक पूरा क्या हो गया चालक, और उसके सिरों पर, सिरे यानी कंधे, पहला कंधा ये, दूसरा कंधा ये, यदि किसी चालक के सिरों पर, और ये जो माथा है वो विभवांतर, यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। वापिस सुनो, किसके, किसी चालक के, किस पर, सिरों पर, किसके, किसी चालक के, किस पर, सिरों पर, क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जो ज्यादा चाय पिएगा, ज्यादा पानी पिएगा, तो विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। समझ रहे हो ना। किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। कुछ समझ में आया। लास्ट बार बोल देता हूं, शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए साहब, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। इसका बड़ा प्रश्न भी हम समझाएंगे। हमने साइंस के अनेक वीडियो डाल रखे हैं, कृपया उन सबको देखें। अगला प्रश्न है, और इसका सूत्र बन रहा, वी प्रोपोर्शनल आई, विभवांतर को वी से लिखते, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती, आई का मतलब विद्युत धारा। इस समानुपाती को बराबर में बदलेंगे ना तो आर एक्स्ट्रा आएगा। तो ओम का नियम सूत्र क्या हो गया, वीर। जैसे महावीर बजरंगबली का नाम है, वीर ओम के नियम का सूत्र है, VIR बराबर अपने आप सेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक होती विद्युत ऊर्जा, एक होती यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें विद्युत आ रहा है, तो ये क्या करती है विद्युत मोटर, इसकी जो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, उसको ट्रांसफर कर देती है यांत्रिक ऊर्जा में। यानी ऐसी युक्ति, ऐसा साधन, ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, उसे विद्युत मोटर कहते हैं। ध्यान से सुनिए, विद्युत मोटर में पहला अक्षर क्या है, विद्युत। इस विद्युत से ऊर्जा
कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो बदल किस में जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर की परिभाषा बन जाती है। तो ये आज का हमने छोटे वीडियो बना रहे, क्यों? क्योंकि बच्चे 5-10 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं रख पा रहे, क्योंकि शॉर्ट्स का ज़माना है, रील का ज़माना है, इसलिए हम छोटे वीडियो बना रहे। लेकिन अगर आप सब वीडियो देखोगे तो हमारा दावा है आप दूसरों को भी शेयर करोगे और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताओगे, ऐसे भी याद किया जाता है। तो विद्युत मोटर की परिभाषा सुन लीजिए। विद्युत मोटर के नाम में विद्युत छुपा हुआ है। विद्युत का मतलब विद्युत ऊर्जा बदल रही किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को, युक्ति को, साधन को विद्युत मोटर कहते हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।